हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में हम आपका पेपर फर्स्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। एमसीक्यू क्वेश्चन बेसिस पे आपका जो है एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एमसीक्यू। इसके पहले भी काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं एमसीक्यू के, और इसका सब्जेक्टिव बेस्ड अभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा गया है। ठीक है, जो चैप्टर बाकी है उसको देखेंगे, कराएंगे हम। ठीक है, फिलहाल अभी चलते हैं, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि dx डिवाइड बाई वाई जेड इजकल टू डी वाई डिवाइड बाई जेड एक्स इजकल टू dz डिवाइड बाई एक्स वाई। इसका सोल्यूशन आप द इक्वेशन दिस इक्वल, ये आपका है जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे इस तरह क्वेश्चन को किया जाता है? बहुत सिंपल है। इसमें तीन रेशियो में दिए गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करना है, पहले आप फर्स्ट और सेकंड रेशियो ले लीजिए। फर्स्ट और सेकंड रेशियो से ले लेंगे तो dx डिवाइड बाई वाई जेड हो जाएगा और dy डिवाइड बाई dz होगा, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो। ठीक है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो zx dx इसका टू क्या हो जाएगा, yz dy हो जाएगा। z से z कैंसिल कर लीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बाई टू इसकल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकल टू सी को हम c1 लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2c को हम c1 लिख लिया। तो ये एक सोल्यूशन हमारा ये आ रहा है। तो एक सोल्यूशन से आप एमसीक्यू में देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो इसमें देखिए एक ही सोल्यूशन निकालने से आपको ये, इसमें तो ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है, सी में होगा नहीं क्योंकि यहाँ भी क्या है, प्लस है, और डी नन ऑफ दिस दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब क्या करेंगे इसको, ये तो क्लियर हो गया, आंसर आपका भी करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट के दो सेकंड और थर्ड रेशियो लेंगे, डी वाई डिवाइड बाई जेड एक्स और डी जेड डिवाइड बाई एक्स वाई। इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक्स वाई डी वाई इजकल टू जेड एक्स डी जेड, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई ये डी वाई हो जाएगा, जेड डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन करिए वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वाई स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट रेशियो लीजिए यहाँ पर, जैसे जो है इससे आंसर मैच नहीं करेगा। फर्स्ट और लास्ट रेशियो लीजिए। पहला तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये सेकंड और लेंगे तो यहाँ पर ये आंसर मैच आपका नहीं करेगा, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट लेके देखिए तो dx डिवाइड बाई वाई जेड इजकल टू डी जेड डिवाइड बाई एक्स वाई। इसमें करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, आकाश मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इजकल टू C2 हो जाएगा। तो वही ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। अब तो एक ही क्वेश्चन करने से इसका मैच कर गया आंसर। ठीक है, तो बाकी ऐसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, solution of differential equation, solution of differential equation, एक मिनट इसको इरेज कर ले रहे। solution of differential equation जेड वाई डी एक्स माइनस जेड एक्स डी वाई माइनस क्या दिया है, वाई स्क्वायर जेड डी जेड बराबर 0, इसका सोल्यूशन पूछ रहा है। तो इसमें जो है ना, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसका सोल्यूशन था। तो देखिए इसमें कैसे वो करना है, एक मिनट इसको इरेज कर लें। तो इसमें देखिए आपका क्या कर रहा है इसमें, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कैसे करना है आपको क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर जेड वाई डी एक्स माइनस जेड एक्स डी वाई इक्वल टू, हमने ये राइट साइड में जो दिया है माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड, इसको राइट साइड चले जा रहे हैं तो वाई स्क्वायर डी जेड हो जाएगा। ठीक, इस रेशियो को हमने क्या किया है, लेके चले गए राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखिए वो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, z कॉमन है तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर डी जेड। ठीक, अब इस z को इधर डिवाइड कर दिए, वाई स्क्वायर को इधर डिवाइड कर लेफ्ट हैंड साइड में, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई जेड डी जेड। ये क्या है, ये आप डी बाई डी एक्स जब निकालते हैं एक्स बाई वाई का वही है, तो यहाँ पर है 1 बाई जेड डी जेड, इंटीग्रेशन कर दिए बोथ साइड, इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो यही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स बाई वाई और 1 बाई जेड का क्या हो जाएगा लॉग जेड, कांस्टेंट मैं यहाँ ऐड कर ले रहा हूँ लॉग सी, तो एक्स बाई वाई इक्वल टू लॉग जेड माइनस लॉग सी, लॉग एम माइनस एन क्या होता है लॉग एम बाई एन होता है, लॉग हटा दीजिए तो जेड बाई सी इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई वाई, और जेड बराबर यहां से क्या हो जाएगा सी ई के पावर एक्स बाई वाई। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, इसमें ऑप्शन आपका पहला मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला ही मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि वेयर सी इज कांस्टेंट, where c is constant, where c is arbitrary constant, sorry, then total differentiation d by y by x of y by x is, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में y by x का डिफरेंशिएशन पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन टू लगा लीजिए, एक्स वाई का डी वाई माइनस वाई और एक्स का डी एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा 4, यही सिंपल क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है, इसका टोटल डिफरेंशिएशन आप log एक्स वाई का आप जानते हैं कि डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। उसी तरह अगर हम डी वाई डी एक्स लॉग एक्स वाई फाइंड करें तो 1 बाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये फंक्शन चेंज हो रहा है तो हम अगेन दोबारा हम एक्स वाई का डेरिवेटिव कर देंगे। क्लियर है, तो 1 बाई एक्स वाई का डी वाई प्लस वाई एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, बहुत बार कर चुके क्वेश्चन, हम इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये आप कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5, ई के पावर जो है mx अगर सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो क्या कंडीशन होता है एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू बराबर 0। यहाँ पर m बराबर क्या एग्जिस्ट कर रहा है 5, तो दीजिए 5 का स्क्वायर प्लस p 5p प्लस क्यू बराबर 0, तो 25 प्लस 5p प्लस क्यू बराबर 0। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा कर रहा है मैच, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन हमने बहुत कराया है, आप इसको देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 6 देखना है ना क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी माइनस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई साइन एक्स। तो इस तरह क्वेश्चन में जो है कैसे आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं, ऑलरेडी इसके सारे लेक्चर बताए जा चुके हैं। तो हम डी माइनस 1 का होल स्क्वायर और डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी कुछ नहीं है, और साइन एक्स लिखते हैं। ये आप प्रॉपरली बताया गया है। तो इस तरह से जो है डी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो -1 का स्क्वायर रखेंगे। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं। बताया गया सर क्वेश्चन, ठीक है, तो देख लीजिएगा। वैसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। तो 7 में क्या करना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा जा रहा है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप किसका, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप वाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x डी वाई डी एक्स प्लस 13y इक्वल टू लॉग एक्स। ये काची आइलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सब क्वेश्चन मैंने कराया है। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, देखिए इस तरह जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, उसका पूछा जाता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहे उसका पर्टिकुलर पूछ रहा है, तो इसमें हम पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, हम पुट करते हैं x के जगह पे e के पावर z। दिस सिंप्लाई z बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, log x। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि d2y dx स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, d इंटू डी माइनस 1, ठीक, प्लस डी वाई डी एक्स जगह पे हम एक्स डी वाई डी एक्स जगह पे क्या पुट करते हैं, डी वाई, ठीक है। तो 7d हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे, 7d प्लस यहाँ पे क्या है 13। अब यहाँ हो जाएगा y हमारा कॉमन, और log x की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं गाइस, z। अब ये इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। अब जल्दी क्वेश्चन फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 बराबर 0। यम के में फॉर्म कर लेना, तो फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, -3 प्लस -2 आएगा। अब इसका जो है सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या है -3, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, e के पावर -3z, ठीक। c1 log x होता है, x के जगह पे हम, तो यहाँ पे z है ना, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2c1 cos 2 log x 2z, क्या पुट करेंगे 2z प्लस c2 sin 2z, ठीक है। अब z के जगह पे आप पुट कर लीजिएगा क्या, log x आया। आप देखिए e के पावर -3z आया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, x क्यूब जब निकालेंगे तो e के पावर 3z आएगा, 1/x क्यूब कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -3z। इसके जगह पे जो है आप x क्यूब लिख सकते हैं इसके जगह पे, यहाँ जगह पे log x पुट कर दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी मैच करेगा, क्लियर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8 में, द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर d2y dx स्क्वायर -6 1 प्लस 2x dy dx प्लस 16y इक्वल टू 8 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा किस फॉर्म का है, a प्लस बी एक्स कोफिशिएंट दिया हो उस टाइप का है, ठीक है। ये भी कराया गया है, आप जाके सब्जेक्टिव में देख लीजिएगा। तो देखिए इसको कैसे करना है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है आपको।
यहाँ पर जो दिख रहा है 1 प्लस 2x, इसको पुट कर दीजिए क्या आप e के पावर z। तो 1 प्लस 2x को हम पुट कर देंगे e के पावर z। तो यहाँ से z बराबर क्या आ जाएगा, log 1 प्लस 2x। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान आपको देना क्या है कि जब डबल डेरिवेटिव रख रहे हैं, यानी यहाँ पर हम रख रहे हैं क्या, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, इसके जगह पे हम रखेंगे क्या, जो b होता है ना, यहाँ पे b को स्क्वायर करना पड़ता है। तो अगर इसके जगह पे रखना हो तो 2 का स्क्वायर d इंटू डी माइनस 1, ये डबल डेरिवेटिव रखते ही हैं। अब फिर -6, अब यहाँ पर एक बार है तो इस 2 को हम एक बार लिखेंगे, तो इंटू यहाँ पर 2 और d, ठीक, प्लस में क्या है 16 बराबर 0। यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा। एक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, ये क्या आएगा मैं बता भी दे रहा हूँ आपको। सॉल्व करेंगे तो एक्सिलरी इक्वेशन आएगा m स्क्वायर m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, m बराबर वैल्यू रिपीटेड मिलेगा रूट्स। तो जब रिपीटेड रूट्स मिलते हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है क्या होता है, CF कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2z, अल्फा के जगह पे क्या है भाई 2, तो 2z हो जाएगा। अब z के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 1 प्लस log 2x। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका A, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा जा रहा है। क्या पूछा रहा है, CF ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, CF ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y dx स्क्वायर माइनस cot x dy dx रूट में ब्रैकेट में 1 माइनस cot x y cot x y cot x y 1 माइनस cot x y y इज इक्वल टू e के पावर sin x। यानी क्या डिफरेंशियल का CF पूछा जा रहा है कि d2y dx स्क्वायर माइनस cot x dy dx माइनस रूट में ब्रैकेट में 1 माइनस cot x y, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, वो सॉल्व नहीं करना है। आप ये एक बार जो डिफरेंशियल जो है d2y dx स्क्वायर प्लस p dy dx प्लस QY बराबर 0 में जो है, अगर ये कंडीशन 1 प्लस P प्लस Q बराबर 0 होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e के पावर x होता है। यानी e के पावर mx अगर सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है तो 1 प्लस P प्लस Q बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ई का ये देख लीजिएगा, कराए होंगे ई के पावर जनरल वाला को कराया गया होगा। तो यहाँ पर p बराबर माइनस कॉट एक्स है, q बराबर क्या है माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट एक्स है, जिसको ऐड करेंगे ना आप, यहाँ पर क्या है 1, तो ये हमारा जब ऐड करेंगे तो 0 होगा। इसीलिए जो है इसका सोल्यूशन जो है आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कैसे करना है, टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप देख लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन एक एग्जाम में आया है, साइन एक्स करके आया था क्वेश्चन, साइन एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था इस तरह का। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में dx अपान 1 दिया हुआ है और इसकल टू dy अपान 3 दिया है, इसकल टू dz अपान 5z प्लस 10y माइनस 3x दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे,
तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमको कैसे करना है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 में आप क्या करेंगे, पहले दो रेशियो ले लीजिए, यानी dx डिवाइड बाई 1 इक्वल टू dy डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करिए। 3dx माइनस dy बराबर 0। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन जब आप करेंगे इसका तो आएगा आपका y माइनस 3x बराबर c1, y माइनस 3x बराबर c1। अब आपको जब पहला और सेकेंड और लास्ट रेशियो जब आप लेंगे, यानी dy डिवाइड बाई 3 इक्वल टू dz डिवाइड बाई, ये जो y माइनस 3x दिख रहा है ना, इसके जगह पे आप c1 पुट कर दीजिए। ठीक है, 5z प्लस 10 c1। अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको न लेके आप पहले रेशियो को ले लीजिए। z में है तो z में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, पहला ये रेशियो लेके चेक करते हैं, देखते हैं इसमें y उससे नहीं है तो क्या आने वाला है। इसको आप देखिए 1/3 है तो 1/3, वैसे x इसमें आ रहा है तो हम पहला लास्ट रेशियो लेंगे, यहाँ पर dx डिवाइड बाई 1 लेंगे। यहाँ से लेंगे तो ये x हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x हो जाएगा। इसका हम अब करते हैं इंटीग्रेशन तो ये log में आएगा, log 5z प्लस 10 c1 है, देखिएगा इसको c1 है, अब प्लस ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट कुछ ऐड कर लीजिए c2। ठीक है, और इसको t मानेंगे तो 1/5 भी आएगा, जब इसको t मानेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/5 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप इसका ये 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 5x हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से ये इनटू हो जाएगा, तो 5z प्लस 10 c1 इंटू c2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप लॉगरिथम हटाएंगे तो इसमें e के पावर ये क्या आ जाएगा, e के पावर 5x में आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये आपको मैच करेगा ए। ठीक है, यानी क्या आएगा 5z प्लस 10y, c1 की जगह पर रख देंगे y माइनस 3x, c2 e के पावर क्या आ जाएगा 5x आएगा। पहला दो रेशियो लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट के और पहला रेशियो लेना है, पहला और लास्ट ले लेना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तब तक थैंक यू, बाय बाय।